आपने इनके साथ रेलवे में मुसाफरी तो की होगी बहुत बार? जी बहुत बार की है ना? बहुत बार की है सर। जी। तो ये ज़्यादा परेशान करते हैं या आप परेशान करते हैं एक दूसरे को? नहीं सर, केयरिंग है सर, काफ़ी मज़ा करते हैं हम जब भी जाते हैं ट्रेन में, तो काफ़ी मज़ा करते हैं सर। लगते नहीं है। नहीं मज़ा करते हैं सर हम। इतने डरे डरे क्यों हैं? मैं नहीं कहने वाला हूँ आप लोगों को। नहीं मैं कोई डरा नहीं है सर, बस है। तो चलिए ऐसे ही कुछ खुल के हम बातें करेंगे। अभी थोड़ी देर में देखिएगा कि कैसे खुल के हम लोग बातें करने वाले हैं और फिर कुछ और मज़े करने वाले हैं। तब तक आप देखिए आज की हमारी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। मैं हूँ अंजलि दत्वारी, आप लोगों की कृषा चतुर्वेदी। डेडिकेशन देख रहे हो मेरा, लगी है चोटें बड़ी है, लेकिन फिर भी इस मौसम में भुट्टा खाने में पहुँच गई हूँ। और एक्चुअली मुझे इतने टाइम से क्रेविंग हो रही थी, सो थैंक यू गाइस, आप लोग मुझे भुट्टा खिलाने के लिए लेके आए हो आज, शूट से ऐसे भगा के किडनैप करके। पहले कभी नहीं किया है, मतलब भुट्टे का मज़ा लिया, लेकिन बनाया खुद से पहले नहीं है। जो कलीम ने मुझे आज वो भी करवा लिया है और आज खुद की मेहनत का बनाया हुआ भुट्टा खाऊंगी मैं। हाँ, आंटी ने सिखाया है मुझे। आंटी आ जाइए। बोलो। पहले ये बताओ कि मैंने अच्छे से किया कि नहीं बहुत किया? अच्छे से किया, पहली बार किया लेकिन बहुत अच्छे से कर दिया। पहले तो बार मैं एक्टिंग छोड़ के आ जाऊँ यहाँ पे आपका साथ देने? आ जाओ। संडे में खाली सैटरडे संडे में भीड़ रहता है तो आने का ऐसा कोई मतलब नहीं आंटी रहता बोल रही है इतना। कि और दिन आप काम करो, सैटरडे संडे भीड़ होती है तो हाथ बटाने आ जाओ। हाँ आ जाओ हेल्प करने के लिए। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बस आप लोग ने मुझे शांति से भुट्टा नहीं खाने दिया जो मैं अभी रखा है मैंने, इस शॉट के बाद मैं खाऊंगी। बट बहुत मज़े आए और एक्चुअली आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे शूट से थोड़ा टाइम मिला बाहर आने का और भुट्टा एंजॉय करने का, वरना मैं पूरा टाइम शूट करती रहती। सो थैंक यू गाइस, मेरी जो भुट्टे की क्रेविंग थी इतने दिनों से वो ख़त्म करने के। बारिश के साइड इफ़ेक्ट्स यही होते हैं कि बारिश तुम एंजॉय करना चाहते हो लेकिन तुम्हें काम पे आना पड़ता है। सो मैं एवरीडे आई वेक अप विद अ मूड कि व्हाट अ गुड वेदर कि लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए। और मैं बस लॉन्ग ड्राइव पे जहाँ तक आती हूँ वो है मालवानी, मेरे सेट तक। दैट्स इट। मैं मीठी मीठी बातों ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, ऐसा लगता है। आई एम नॉट अ गुड सिंगर एट ऑल बट आई लव दिस सॉन्ग। बहुत शॉट दे दिया, अब मैं प्लीज़ शांति से भुट्टा खा लूँ। उसके बाद मुझे सेट पे भी जाना है, दोबारा से अपना शॉट देना है। ऐसे लिटरली आधा घंटा निकाल के आई हूँ मैं सेट से। सो आई एम गोइंग टू गो एंजॉय माय भुट्टा और आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलूँगी। जी अभिलाष, आप बोल रही थी कि मैंने जब फ़ोन किया तो आप पहले यकीन नहीं कर पा रही थी। यस सर, मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेल भेजा और आपका कॉल आया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ सर कि मुझे सच में इनविटेशन कॉल आ सकता है एबीपी का। जी। तो आपको यकीन कब हुआ? सर आपकी आवाज़ सुन के मुझे यकीन हो गया। जब दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे ये तो संदीप सर की आवाज़ है, तो मुझे विश्वास हो गया। जी। यस सर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब बुलाते हैं ना तो बाकी घर वाले विरोध करते हैं कि अरे ये तो उल्लू बनाते हैं। ऐसा आपने भी ऐसा किया था कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो श्योर किया, मैंने कहा देख लो कहीं कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है, तो मैं चेक करना पहले।
हाँ ऐसा होता है, लेकिन हम लोग फ्रॉड तो नहीं है। हम अगर बात करते हैं तो ज़रूर पहुंचते हैं। तो आ गए हम यहाँ पर। तो मुझे सीधा ये बता कि मुझे किसने बताया कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है? अब जिस सीन को हमने कहा था ना कि ये तो केवल ट्रेलर है, ये पूरी पिक्चर अभी बाकी है, तो भाई वो पिक्चर दिखाने का वक्त आ गया है। ये देखिए, ये पूरे घर वालों के सामने ऋषि ले आया है बलविंदर को, और अब वो सबके सामने ये उगलवाएगा कि भाई बता कि तुझे लक्ष्मी की प्रेगनेंसी के बारे में किसने बताया था। तो मुझे सीधा ये बता कि तुझे किसने बताया कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है? अब ऋषि, कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूछोगे और बलविंदर इतनी आसानी से बता देगा? अगर उसने इतनी आसानी से बता दिया तो मलिष्का का खेल खत्म हो जाएगा। तो आप ना अभी तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये बलविंदर अभी कुछ नहीं बताएगा। मम 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 करते करते सो गया। तो हाँ, बात वो मुंह तो आई, वो क्या था, हाथ तो आई, मुंह ना लगी अभी तक। तो मुंह लग जाए उसका वेट कर रहा है, इसका उठने का वेट कर रहा है। हालांकि बलविंदर ने बातों बातों में ऋषि को इस बात का एहसास दिला दिया है कि तुम लक्ष्मी को समझ ही नहीं पाए। लक्ष्मी सतयुग से आई है उतर के। तुम पूरे दिन गाली देती हो उसे यहाँ पे, फिर भी वो करती है मेरा पति, मेरा घर, मेरा पति। उसका नाम ही केवल लक्ष्मी नहीं है, वो खुद एक लक्ष्मी है, तो उसकी कद्र करना सीखो। ऋषि भी देखो समझ गया है। ऋषि की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत कंफ्यूज रहता है लाइफ में। तो अगर मैं एज ऑडियंस भाग्यलक्ष्मी देखता हूँ तो ही नोज दैट ही लव लक्ष्मी, बट इट्स जस्ट दैट ही डजंट वांट एक्सेप्ट इट, क्योंकि मलिष्का उसकी लाइफ में। तो उसका अगर कैरेक्टर कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी सारी, तो फिर आई थिंक मज़ा आना ही बंद हो जाएगा फिर तक ऋषि कैरेक्टर में। अब यहाँ पर मलिष्का भी परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि अगर बलविंदर ने कुछ भी बोला तो उसकी इस घर से क्या, ऋषि की जिंदगी से भी एग्जिट हो जाएगी। अब जाते जाते हम तो यही कहेंगे कि टेंशन किसी को लेने की जरूरत नहीं है। इस शो की वैम्प ना मलिष्का ही रहेगी, और आगे वो ऐसे बहुत सारे खेल खेलती रहेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हुबली में बहुत सारे मंदिर बहुत फेमस है ना? जी बहुत सारे। आप जाते हैं मंदिर? जी मंदिर जैसे आपका घर भी मंदिर से कम नहीं है। धन्यवाद जी, क्योंकि मैंने देखा आते ही भगवान, और बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है, और मंदिर भी यहाँ पर है। मतलब बहुत विश्वास करती हैं भगवान में। जी सर, जी बहुत विश्वास करती हूँ सर भगवान पे, और करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात है नहीं। और जैसे इन्होंने कहा कि इनकी जोड़ी भी रब ने बना दी है, तो रब में भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हम जो आपको कहानी बताने वाले ना, उसमें भी बात भरोसे की है। देखिए। लखनऊ से दूर जब गुनगुन अपने अनुभव के साथ मुंबई में है, तो भाई यहाँ पर ना सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे। अनुभव और गुनगुन के बीच सिवाय प्यार के और कुछ नहीं होता है। अनुभव का जन्मदिन है, तो भाई ये पार्टी तो होगी। और आपको बता दे कि अनुभव और गुनगुन दोनों डिनर पर जाने वाले हैं। बस कुछ नहीं, अभी गुनगुन मुझे डिनर पे बाहर लेके जा रही है। चलिए ना, तो फिर आप भी साथ में। वैसे फोन पर भैया और चाचू ने कह दिया है कि इस पार्टी में तुम ही लोग जाओ, हम तो केवल घर पर ही खाना खाएंगे। हाँ भाई, मियाँ बीबी के बीच में कबाब में हड्डी थोड़े ना बनेंगे।
चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। अरे लेकिन कहाँ जाना है? सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है ना। नेक्स्ट साइंटिस्ट। अब गुनगुन और अनुभव इस बात से अनजान है कि आकृति को इस बात का पता चल गया है कि अनुभव गुनगुन के साथ है। तो भाई जरा संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि आप जहां जा रहे हो ना वहां पर सीधे लखनऊ से आपके घर वाले ही पहुंच जाए, यानी कि आकृति मैया। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अभिलाष, आप बोल रही थी कि मैंने जब फ़ोन किया तो आप पहले यकीन नहीं कर पा रही थी। यस सर, मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेल भेजा और आपका कॉल आया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ सर कि मुझे सच में इनविटेशन कॉल आ सकता है एबीपी का। जी। तो आपको यकीन कब हुआ? सर आपकी आवाज़ सुन के मुझे यकीन हो गया। जब दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे ये तो संदीप सर की आवाज़ है, तब मुझे विश्वास हो गया। जी। यस सर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जब बुलाते हैं ना तो बाकी घर वाले विरोध करते हैं कि अरे ये तो उल्लू बनाते हैं। ऐसा आपने भी ऐसा किया था कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो श्योर किया, मैंने कहा देख लो कहीं कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है, तो नंबर चेक करना पहले। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन हम लोग फ्रॉड तो नहीं है। हम अगर बात करते हैं तो ज़रूर पहुँचते हैं। तो आ गए हम यहाँ पर। रावी बन गई है छोटे पर्दे की मंजुलिका, तो वहीं धरा भाभी बन गई है लुटेरी दुल्हन। सासू माँ को भी देखिए, वो भी आज आप सबको खूब डराने वाली है। और रही बात शिवा और गौतम की, तो वो भी भूत बन गए हैं। अब इनकी कोशिश है कि यहाँ पे सबको डराने की। আমি রাবি, আমি যে তোমার ছোড়া যে তোমার। हम बाइट भी ऐसे ही देंगे। आप कुछ पूछो। हम सबके सब भूत बने क्योंकि हम सब भूत बने क्योंकि जीवन लाल ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो इस बार माँ कहती है कि हम सब भूत बनकर जाएंगे और इस बार सब डराएंगे उसे। तो मैं बनी हूँ लुटेरी दुल्हन और तुम क्या बने हो? मैं बना हूँ वही मरा हुआ शिवा जो पिछली बार बन के गया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो पूरा ऑल आउट जाने के लिए, आप देख ही सकते हैं, जैसे वो सिंदूर, वो फैला हुआ काजल, ये आलता मुझे बहुत पसंद है। अच्छा लग रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि ये वाला शूट और 6-7 दिन चलना चाहिए, मज़ा आ जाएगा। अब जीवन लाल ने पंड्यास की प्रॉपर्टी ले ली है, तो अब प्रॉपर्टी वापस तो लेनी है। अब प्रॉपर्टी इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं। तो कहते हैं ना कि घी को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तो देखिए, इन सब ने मिलकर अपनी अपनी उंगलियों को टेढ़ा कर लिया है। अब ये सब मिलकर यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। और सोचिए, जब भूत मिलकर हंगामा करेंगे तो सामने वाले की पतलून तो गीली हो ही जाएगी। मैं एक भूतनी बनी हुई, एक पेशेंट जिसका मुंह स्लैश किया गया था और अब वो गोस्ट बन गई है। क्योंकि अब हम सब वो ज़मीन छुड़ाने जा रहे हैं। सब एक पूरी भूत की मंडली जा रही है। जो शिवा ने इस चीज़ की शुरुआत की थी पिछले वीक, जब वो हमारी ज़मीन को छुड़वाने जाता है तो वो भूत बन के जाता है। तो हम लोग सब लोग आइडिया लगाते हैं कि जीवनलाल से अपनी ज़मीन को कैसे छुड़ाया जाए।
वो भूत बन के सब लोग डिफरेंट अवतार्स में आते हैं। यकीन मानिए आज इन सबको इस लुक में देखकर बड़े दिनों बाद ऐसा कुछ लग रहा है कि टीवी पर हम कुछ अलग कर रहे हैं। इस सबको इस तरह का लुक देना इतना आसान नहीं था। इस सब की अपनी अपनी मेहनत लगी है। अब पर्दे पर इतनी मेहनत की है तो भाई सफल भी होनी चाहिए। इस भूतों वाले एपिसोड की TRP भी देखना अच्छी ही आएगी। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। हम आए तो खुशी हुई कि नहीं आपको? बहुत ज़्यादा। आप फिर से आए, बार आए। हम तो रोज आते हैं आपके घर पे। हाँ बिल्कुल। आज रूबरू आ गए, रोज टीवी पर तो आते ही हैं। यस। तो ऐसे ही हम आते रहेंगे और कुछ ऐसी मज़ेदार बातें करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए हम लेकर आए एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत बातें हैं। जिन्हें हम कोमोलिका के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपनी कातिल अदाओं से लोगों के दिलों पर छुरियां चलाई थीं, वही कोमोलिका उर्फ उर्वशी ढोलकिया आज मना रही हैं अपना जन्मदिन। सास, बहू और साजिश भी उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा है और जन्मदिन पर उनके साथ दिल से बातें कर रहा है। जरा आप भी सुनिए उर्वशी के दिल की बात। बहुत अच्छा लगता है। उल्टा मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा फैंस ही हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। मैं लास्ट मिनट तक मुझे कंफ्यूजन होता है कि क्या किया जाए बर्थडे पे, कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बट इट्स फन। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर माय बर्थडे एक्चुअली, डीप डाउन। क्योंकि वो जन्मदिन तो मना रही है, लेकिन जन्मदिन पर काम करना इन्हें ज्यादा पसंद है। उर्वशी वैसे तो वर्कोहॉलिक है, लेकिन फैमिली भी उनके लिए प्रायोरिटी है। इसीलिए तो बर्थडे उन्हें अपने फैमिली के साथ ही मनाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रिंगिंग इन तो मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही करती हूँ, फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स, और वही चीज कंटिन्यू बाद में भी होती है। और एक टाइम था जब 1 महीने तक बर्थडे सेलिब्रेशन चलते थे, लेकिन अब काम की वजह से वो हो नहीं पाएगा। बट थैंक गॉड, बिकॉज 2.5 साल से कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने, तो इट शुड बी अ वर्किंग बर्थडे। And I think that should be my wish, that I should have a working birthday. I should work and do nothing else. उर्वशी आजकल नागिन में अपनी कातिल अदाएं दिखा रही हैं। उर्वशी ने यूं तो स्क्रीन पर कई नायिकाओं को खूब परेशान किया है। ये सवाल ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि इसका जवाब सुन के मेरी फैमिली वाले तो बेहोश हो जाएंगे। Be anything ना, it could be anything under the sun, कुछ भी। मैं बहुत बार हो चुका है, मैंने कभी खुद को गाड़ी गिफ्ट कर ली है, तो कभी मैंने खुद को कुछ ना कुछ तो गिफ्ट किया। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, बच्चों ने गिफ्ट किया है, मम्मी ने गिफ्ट किया है, बट हाँ कुछ नहीं है, कभी कभार कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग उर्वशी को पहचानते हैं वो ये जानते हैं कि उर्वशी ना किसी को परेशान कर सकती हैं और ना कभी वो खुद परेशान रहती हैं, क्योंकि वो हमेशा खुश मिजाज रहती हैं, लोगों को खुश करना पसंद करती हैं। इसीलिए तो जन्मदिन पर उर्वशी ने वादा किया है कि वो आगे भी हम सबका मनोरंजन करती रहेंगी। No, I don't like surprises, actually speaking. मेरे सारे दोस्तों को ये बहुत अच्छे से पता है कि मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिंदगी वैसे ही इतनी सरप्राइजिंग है और इतने सरप्राइजेस देती है कि भाई ये सरप्राइज नहीं चाहिए, ये बोल के कर लो, उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड रहूंगी। बट नो, but yeah, I would like to celebrate with everybody. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।